रात के 11 बज चुके थे। पुरानी हवेली में हवा ठंडी और भारी थी, जैसे कोई अदृश्य सांसें कमरे को घेर रही हों। रिया और उसका छोटा भाई आरव, दोनों 10 और 8 साल के, अपनी दादी की विरासत वाली इस हवेली में नए नए बसे थे। शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव की इस शांत जगह पर आना उन्हें रोमांचक लगता था, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब सा महसूस होता, खासकर लिविंग रूम की उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर। कुर्सी दीवार से सटी हुई थी, उसके पैरों पर धूल जमी हुई और पीठ पर उकेरी हुई नक्काशी, एक औरत की आकृति, हाथ फैलाए हुए। दादी ने बताया था कि ये कुर्सी 100 साल पुरानी है, जो हवेली की पहली मालकिन सुशीला देवी की पसंदीदा थी। वो कभी इससे हिलती नहीं, दादी ने हंसते हुए कहा था। लेकिन रिया को कुछ और ही लगता। हर सुबह जब वो आंख खोलती तो उसके बिस्तर के पास एक कांच का गिलास रखा मिलता, पानी से भरा, ठंडा और ताजा। आरव के पास भी वैसा ही माँ ने रख दिया होगा, रिया सोचती। लेकिन माँ तो शहर में थी, काम पर। एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ठपठपाती, दोनों भाई बहन लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। अचानक फर्श पर खरखर की आवाज आई। रिया ने मुड़कर देखा, कुर्सी वो दीवार से हटकर 2 इंच आगे सरक चुकी थी। आरव देखो, वो चिल्लाई। आरव ने हंसते हुए कहा, हवा होगी दीदी। लेकिन हवा तो बंद कमरे में कहां से? रात को सोते वक्त रिया को लगा जैसे कोई गुनगुनाहट आ रही हो, एक लोरी, धीमी और उदास। मेरे बच्चों, प्यास न लगे, शब्द हवा में तैरते फिर गायब। अगली सुबह कुर्सी फिर सरक चुकी थी, अब आधा फुट। पानी के गिलास अब 2 थे, एक एक तरफ। रिया ने डरते हुए माँ को फोन किया, माँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुर्सी खुद चल रही है। माँ ने हंसकर टाल दिया, कल्पना है बेटा। लेकिन रिया जानती थी ये कल्पना नहीं। शाम को जब वो स्कूल से लौटी, कुर्सी कमरे के बीच में खड़ी थी, उसके चारों तरफ हल्की धुंध सी लिपटी हुई और हवा में एक मीठी सी गंध, दूध की। आरव ने छुआ तो कुर्सी ठंडी थी, बर्फ जैसी। दीदी ये माँ की तरह लग रही है, आरव ने फुसफुसाया। रिया का दिल धक धक करने लगा। रात गहराई, बारिश तेज हो गई, बिजली चमक रही थी। दोनों कमरे में लेटे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही। अचानक दरवाजा खोला, कोई था, एक छाया, लंबी साड़ी वाली, चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे आई, हाथों में 2 गिलास ली। पियो मेरे लाल, आवाज आई, नरम लेकिन कांपती हुई। रिया ने चादर में सिर घुसा लिया। आरव रोने लगा। छाया ने गिलास रखे, फिर कुर्सी की तरफ मुड़ी। फर्श फिर खरखरा। कुर्सी सरक रही थी, नहीं, वो खुद चल रही थी छाया की तरफ। नहीं, मत जाओ, छाया की पुकार गूंजी। सुबह जब माँ आई तो हवेली खाली लग रही थी। कुर्सी वापस दीवार पर थी, लेकिन उसके नीचे एक पुराना अखबार पड़ा था, पीला पड़ चुका, स्याही फीकी। रिया ने पढ़ा, 1925 सुशीला देवी ने अपने 2 बच्चों को दूध में जहर मिलाकर मार डाला, फिर खुद फंदे पर लटक गई। लाश हवेली के लिविंग रूम में मिली, कुर्सी बीच में पड़ी हुई। वो अपने बच्चों के करीब रहना चाहती थी हमेशा। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। पानी के गिलास अब जहर की याद दिला रहे थे। कुर्सी की नक्काशी अब मुस्कुरा रही लगती, 2 छोटे हाथ फैलाए बुला रही। माँ ने हवेली बेच दी, लेकिन रिया को आज भी लगता है, रातों में जब प्यास लगे तो कोई गिलास रख देता है और कहीं एक कुर्सी सरक रही होती है, धीरे धीरे करीब आने को।